कि पहले तो तुमको क्या है, अपनी जीवन का एक अंदाज बदलना पड़ेगा, एक नए तरीके से जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। उस नए तरीके से जीवन स्टार्ट करने का मतलब ये है कि पहले अब तुमको ये कहना पड़ेगा कि मैं एक दुकानदार हूँ और बाकी के ये सब के सब मेरे अलावा जो भी हैं ये सब मेरे कस्टमर हैं। क्योंकि जब भी तुम किसी के साथ भावुक रिश्ता जोड़ लेते हो तुम वहीं मात खा जाते हो। आज तक अगर किसी बंदे ने धोखा खाया है, मात खाई है, नुकसान उठाया है, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने कोई भावुक रिश्ता जोड़ लिया। ऐसा रिश्ता जोड़ लेता है, कोई ना कोई रिश्ता ऐसा जोड़ लेता है, भावुक रिश्ता से भावना में बह जाता है, अपनी सभी बातें खोल देता है, अपना जीवन पूरा उसके सामने खोल देता है और फिर सामने वाले का कभी मन पलट जाता है और वहाँ आदमी को फिर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो एक मानसिक झटका भी लगता है, एक आर्थिक झटका भी लगता है, मतलब वो हिल जाता है आदमी पूरा। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि भावुक नहीं होना है। अगर आप भावुक हो जाते हो तो फिर आपके ज़्यादा चांस नहीं है ऊपर उठने के। सीधी बात ये आती है कि आप अब एक दुकानदार हो और पूरी दुनिया, हर रिश्ता आपका एक ग्राहक है। अब आपने उस हर रिश्ते से फ़ायदा उठाना है। तो फ़ायदा कैसे उठाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो हम थोड़ा बातों को समझ लेंगे। वो कैसे किया जाएगा कि अगर आप समझोगे, किसी दिन किसी को गौर से देखोगे, जैनियों, बानियों को, व्यापारियों को, जब भी ये कोई नया काम करते हैं, मान लो गारमेंट का ही काम किया, तो कभी गहराई से तुमने देखा है इन व्यापारियों को कि पहले किसके चेपा जाएगा वो माल? रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, दोस्तों के। कि हम दोस्तों के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं ना, ये दोस्तों से, रिश्तेदारों से कमाते हैं। मजा नहीं इनसे कोई जवानी ले जाए। मतलब ये कहते हैं कि मन से तुम देखोगे, जब इनका मन देखोगे, इनको अंदरूनी रूप से देखोगे, तुम हैरान हो जाओगे कि ये तो किसी के नहीं है और एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि जान दे देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे किसी के लिए। ये अपनी बातों से करते हैं सब कुछ। तो वो बात है सारी की सारी। तो तुमने ये करना है कि पहले मेरा है कि भैया अपना कोई नहीं है, मेरे पास तो जो आ गया मैंने उसे फ़ायदा निकालना। मेरे फ़ायदे का है तो मैं रिश्ता रखूं, नहीं तो भैया तू अपने घर हो, मैं अपने घर हूँ। ये फालतू का बोझा मैंने नहीं ढोना, मैं पहले बहुत ढो चुका हूँ। अब क्या होगा, होता क्या है जीवन में कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और जो शिकार हैं वे इस्तेमाल होते हैं। तो दो ही तरह की दुनिया है, समझ लो। इस दुनिया के दो ही हिस्से, दो ही तरह के हैं लोग। एक वे जो इस्तेमाल होते रहते हैं, एक वो जो इस्तेमाल करते रहते हैं। जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन कौन है? ये व्यापारी हो गए, ये राजनीतिक हो गए, ये बाबे हो गए, ये फिल्म वाले हो गए। ये अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, हर रिश्ते का इस्तेमाल करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ तुमको कि मैंने ज़िंदगी में देखा कि जो खिलाड़ी लोग हैं ना, उनकी नज़र में कोई रिश्ते रास्ता कुछ नहीं है। ये भाई बहन कुछ नहीं, माँ बाप, कोई यार दोस्त वगैरह कुछ नहीं। उनके लिए तो एक नज़र में एक शिकार है, शिकार करना है हमने। इसलिए अगर तुम देखोगे ना, जितने भी ये ज़्यादा बाज लोग, जो खलीफे लोग जो कहलाते हैं, कहते हमने तो हर रिश्ते का इस्तेमाल करना है, हमारे काम का है तो हम रखेंगे, नहीं तो हम बहाना बना के बिगाड़ देंगे। बहाना बना के, किसी भी तरह का बहाना बना के वे रिश्ता तोड़ देंगे अगर तुम उनके किसी काम के नहीं हो। वे बड़ी कोशिशें करेंगे तुमको सामान बेचने की, तुमसे कोई काम लेने की, उधार पैसा लेने की। कहीं तो तुम काम आओ। तुम कहीं भी देख लो, सारी तरफ देख लिया उन्होंने, कहीं तुम काम नहीं आए, तुमसे बहाना बना के रिश्ता खत्म कर। ये ऐसा बोझा नहीं ढोएंगे। तभी मैं देखता हूँ कि गरीब आदमी, सीधे लोग, मजदूर लोग, ये हमेशा फ़ायदा उठवाते ही रहते हैं अपना हर जगह से। और ये शिकारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये रिश्तों का फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं बस। इनका कोई रिश्ता विश्ता कुछ नहीं होता।
तो तभी तो कहते हैं कि लाला के ला ला लाता रहे बस। जो ला रहा है वही रिश्ता कायम है, जो नहीं ला रहा, लाना जिसने बंद कर दिया वही खत्म, चलो अपने घर, कोई उनका रिश्ता किसी से नहीं। तो ये मैं तुमको कह रहा था कि अधिकतर जो कामयाब लोग तुमको मिलेंगे वो अपने रिश्तों को सीढ़ियां बना के उन पे पैर रख के चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंचे हुए लोग मिलेंगे। और अगर जो आदमी भावुक ज्यादा होता है, भावना में बह गया, प्यार मोहब्बत में बह गया, एकदम से दिल टूट गया, कुछ भी किसी के लिए कुछ भी करने लग गया, चल पड़ा किसी के पीछे, वो आदमी ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। खिलाड़ी लोग हैं वो तो बाप का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो बीवी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों का भी इस्तेमाल करेंगे, ससुराल का भी इस्तेमाल करेंगे, उनकी नज़र में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो ये मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि अगर तुम भावुक हो तो तुम ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकोगे। अब तुम ये देख लो कि तुम भावुक हो या नहीं। क्या तुम इस दिल को अलग निकाल के रख सकते हो एक बार कि भैया ये दिल कुछ नहीं है, मैं एक बार पीछे हट जाओ, मेरी जेब में जवानी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे ही पीछे लगा रहा हूँ, पागलपन के पीछे लगा रहा हूँ, ये धार्मिक बातें में लगा रहा हूँ, ये भाईचारा, ये मदद, ये फलाना, ये भलाइयाँ, मैं कब अपने जीवन को संभालूंगा। तो मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जब अपने करीबी रिश्ते देखे तो शुरुआत में दिमाग में क्या थी कि हम सोचते थे, तुम भी सोचते होगे, कि जितने पैसे वाले रिश्ते हैं ये हमारे काम आएंगे, इनके बिगाड़ो मत। वो अगर हमारा मजाक उड़ा देते हैं, भी कहीं कुछ हमारी बेइज्जती कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, नीचा दिखा देते हैं, तो बिगाड़ो मत, क्या पता हमको कब इनसे काम पड़ जाए। लेकिन मैं हैरान हो गया कि जितना ज़्यादा पैसे वाला रिश्तेदार था वो एक यूज करने में रहता था कि यूज होते हो तो ठीक है, नहीं तो वो सीधा ऐसा डायलॉग बोल देता कि रिश्ता रखना है तो रख, नहीं तो तोड़। मैं हैरान हो जाता है, 1 मिनट में रिश्ता तोड़ने पे आ जाता है। ये गरीब आदमी कभी इतनी जल्दी रिश्ते नहीं तोड़ते, पैसे वाले 1 मिनट में भी रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ो, रिश्ता रखना है तो तुमको ये सब करना पड़ेगा। यार कमाल है, ये क्या बात है। और जो गौर से मैंने देखा तो ये बात सही थी कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको हर किसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोस्त का भी, दुश्मन का भी, बाप का भी, भाई का भी। तो यहाँ अब कोई रिश्ता नहीं है, बस मेरा तुम क्या फ़ायदा कर सकते हो ये बताओ, और मेरा फ़ायदा नहीं कर सकते तो चलो, सीधी सी बात है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वे लोग जो दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं और एक वो लोग जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। अब तुम किन लोगों में से हो, तुम किन को चला सकते हो? जब जो भी बंदा मुझे मिलेगा वो मेरा एक कस्टमर है, मैंने उससे फ़ायदा लेना है। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि ये रिश्ते ये अब मेरे घोड़े हैं, जैसे रथ के आगे घोड़े लगे होते हैं, मैंने इन पे सवारी करनी है, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी के रिजल्ट देखना कैसे आते हैं। मेन बातें जो है कि भावुकता का रिश्ता किसी के साथ, तुमको मैं बताऊं, जो व्यापारी होता है ना वो ऐसा नहीं है कि चित्रकार की तरह है कि चित्रकार जब चित्र बना रहा होता है तभी वो चित्रकार होता है, जब वो खाना खा रहा होता है तब वो चित्रकार नहीं होता। उसका चित्रकार तभी निकल के आता है जब वो चित्र बना रहा हो। लेकिन व्यापारी जो होता है ना, वो खाना खा रहा है तब भी व्यापारी है, वो दुकान पे बैठा है तब तो व्यापारी है ही, जब वो घूमने गया है ना तब भी वो व्यापारी है। वो वहाँ भी शिमला गया, वहाँ भी पूछ लेता है मिर्चे क्या भाव है भाई, क्या भाव लेते हो, अच्छा क्या भाव देते हो, वो सारा हिसाब। घर वाले कहता है यहाँ भी लगा, बोला इसीलिए तो मैं इतना पैसा कमाता हूँ कि 24 घंटे में व्यापारी हूँ। वो नहा रहा है वो तब भी उसके चीज़ के बारे में सोचता है। उसका दोस्त घर में मिलने आया है, उसको भी सोचता है इसको भी कोई माल चिपका दूँ। कभी तुम जाना किसी व्यापारी के घर, अगर तुम आधा पौना घंटा 1 घंटा उसके पास बैठ गए, वो कुछ ना कुछ अपना व्यापारिक फायदा, कुछ ना कुछ तुमको बेचने की, कुछ ऐसा फायदा निकालने की कोशिश एक आध जरूर कर लेगा। जरूर कभी चेक करके देख लेना तुम कि हमारे बेटे ने ये नया काम शुरू किया, आप देखना कपड़े वगैरह इनसे लेके देखो एक बार, आप जाओ तो सही,
कार्ड निकाल के देंगे कुछ ना कुछ, यानी इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि सारी बातें दिमाग से दिल से निकाल के, और सिर्फ एक बात, कब एक नया खेल शुरू होने जा रहा है, इसमें मैं भी नहीं हूँ, मैं अमित भी नहीं हूँ, अब मैं एक नया ही आदमी हूँ, बस सीधी बात है। ये सब मेरे ग्राहक हैं, जो माल खरीदेगा तो रिश्ता बचेगा, नहीं तो चलो फिर क्या करना है हमने, क्या करेंगे हम फिर ऐसे रिश्तों का ढोके हम, मतलब मेरे फायदे के लिए आगे बढ़ेगा, कुछ हिसाब से चलेगा तो ठीक है, मैं भी उसके लिए और भी कुछ करूंगा, लेकिन वो नहीं तो तुम भी चलो, तो वो बातें तुम देखोगे। और जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे ना, तुम्हारे रिश्तेदारी में जितने भी पैसे वाले हैं सबसे बिगड़ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुम उसका करोगे, तुम उसकी चाल पहचान जाओगे, वो भी तुमको पहचान जाएगा, ये भी खिलाड़ी हो गया, हमारी वाली सारी चीजें ये भी जान गया। उसके बाद एक नया ही रूप तुम्हारा आएगा निकल के। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये जो भावनाओं में बहना, गुस्से में बहना, खुनसों में रहना, इनको चीज़ों को निकाल के भाई सीधी साफ बात, अब तभी मैं तुमको कह रहा हूँ कि जो एक्टिंग ड्रामेबाजी सीख जाओगे जब तुम, कि मामा जी आए हैं, तो वाह मामा जी आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, आपको ही मैं याद कर रहा था कई दिन से, आओ दुकान पे ले गए, और जो भी तुम काम कर रहे हो किसी भी लाइन में, वो भी समझ जाएगा कि ये इस्तेमाल करेगा भैया, ये बहुत इस्तेमाल हो चुका है, ये अब ये इस्तेमाल ये करेगा मेरा इस्तेमाल। तो तभी मैं तुमको कह रहा हूँ कि फिजूल की बातों से निकल के अब तुम एक नए रूप में सामने आओ, और उसमें सीधी सी बात कि भाई रिश्तेदारियाँ बाद में देखेंगे, अब मैं 24 घंटे अपने काम के ऊपर हूँ, 24 घंटे, अनजान आया या जानकार आया, दोस्त आया, कुछ भी आया, तुम किसी का फायदा तो करते ही हो, किसी का भला तो करते ही हो, तुम्हारे हर बात में शर्त होनी चाहिए कि आप भी बदले में ये करो कुछ, तब जाके जीवन थोड़ा बदलना शुरू होगा, सुधरना शुरू होगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।